हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने आपकी एक्सरसाइज 9.4 की थी। इसमें क्या है, कुछ आइडेंटिटी से क्वेश्चन निकलेंगे जो बाकायदा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सरसमीका का प्रयोग कीजिए। तो आपकी जो सरसमीका है ना, इसका मतलब है कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे और कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, या a प्लस बी, अभी a प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे आपके a माइनस बी और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपके आता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी आइडेंटिटी आपकी इसमें 9.5 में काम आएंगी, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी है, वो है x प्लस a और x प्लस b। इसका जो आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये देखिए, ये कुछ आइडेंटिटीज जो मैंने लिखी है ये आपके इस पूरी एक्सरसाइज में काम आएंगी। बस हमको ये ध्यान रख के चलना है कि इनको किस प्रकार हम यूज करेंगे, वो अब हम क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है वो आपको यही बोल रहा है कि x प्लस 3 है और x प्लस 3 है, इसमें कुछ उचित सरसमीका हमको लगानी है और इनमें से कोई लगेगी। तो देखिए, आइडेंटिटी कैसे लगती है, आप ये देख रहे होंगे कि ये एक ग्रुप है x प्लस 3 और ये भी एक ग्रुप है x प्लस 3। तो देखो, ये दोनों डिजिट सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी ना, वो लगेगी a प्लस बी और a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर देखो a, मैं सपोज लो इसको a मान रहा हूँ तो ये भी a हो गया, क्योंकि यहाँ पर a इसका भी सेम है, ये भी मतलब दोनों a क्या हो गया, सेम हो गए। इसी प्रकार ये b है तो ये भी क्या हो गया, b, क्योंकि देखो a और a इक्वल है और b इक्वल है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है आपको, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 3, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर होता है 2 3 जा 6, 2 3 6 x, और मतलब 3 को गुणा 2 बार करना है, मतलब 3 गुणा 3, तो 3 3 9। तो आपका आंसर फर्स्ट का हो गया। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो आपके सेकंड पॉइंट है 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। अब इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर यदि मैं a है तो ये भी a है, क्योंकि दोनों इक्वल है a में, और यदि ये b है तो ये भी b है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी और a प्लस बी। तो हमको पता है a प्लस बी प्लस a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। तो a स्क्वायर क्या है, 2y का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि 2 a b में फिट करना है हमको, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2y इंटू 2y, कैसे 2y इंटू 2y, 2 2 जा 2 दूनी 4 और y को y से गुणा करो क्या आएगा y स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजो 20y, और 5 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, तो 5 25। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं थोड़े थर्ड की। देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए आप, आपकी जो थर्ड पॉइंट है क्या दिया हुआ है आपको, 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7, ठीक है। यहां पर भी देखो a और a दोनों सेम है और b भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या थे, बीच में प्लस था, यहां माइनस माइनस है दोनों साइड। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या लग रही है, a माइनस बी और a माइनस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू है 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2a को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। भाई 2a को 2a से गुणा करेंगे अपन, तो 2 दूनी 4 और a को a से करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28a, प्लस 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे
तो सातों सातों कितना होते हैं 49। तो ये थर्ड का आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमने निकाल लिया। पॉइंट 4 इसी प्रकार होगा, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर भी a, तो ये भी a, दोनों सेम सेम, और ये b और ये b, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग रही है, a माइनस बी और a माइनस बी। तो यहाँ की जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी और a माइनस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू क्या है 1/2। अब तुम ये सोच रहे होंगे इसके साथ माइनस चल रहा था या माइनस क्यों नहीं आ रहा। देखिए हमने क्या आइडेंटिटी में माइनस लिया हुआ है, नहीं समझे आप कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है तो हमने आइडेंटिटी में माइनस ले लिया, तो जब आइडेंटिटी में हम उनको ले लेते हैं ना, तब फिर वहां पर हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी ऑटोमेटिक उठा लेती है फिर, जैसे यहाँ माइनस 2a भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब 3a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, a स्क्वायर माइनस 2 3 6 और 6 कम 6/2a, या तुम ऐसे सोल्व नहीं हो रहा तो नीचे 1 मान सकते हो, तो 2 3 6, 6 कम 6 और 1 दूना 2, 2 दूनी सॉरी 1 एकम 1 और 1 दुआ 2 आएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9a स्क्वायर ये कट रहा है, 2 3 6a प्लस 1/4। आगे कुछ सोल्व हो नहीं सकता, यहाँ क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। यहां पर देखिए ये a सेम है और b भी सेम है, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, तो यहां पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो a क्या है 1.1 m का स्क्वायर माइनस b क्या है 0.4 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखिए 1.1 m गुणा 2 बार करना है हमें, तो 11 गुणा 11 कितना होता है 121 m स्क्वायर, क्योंकि m गुणा m स्क्वायर होता है। एक संख्या बाद पॉइंट इसमें और एक संख्या बाद इसमें, दो संख्या बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा देंगे, तो 1.21 m स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और वही दो संख्या बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 0.4 गुना 0.4 करोगे दो संख्या बाद पॉइंट आना है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट निकल गए। आप इसमें आगे चलेंगे तो जो आपका 6 पॉइंट दिया हुआ है, जो 6 पॉइंट है इसमें आपके वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या हो रहा है कि ये माइनस आगे आ रहा है, जबकि हमारे पास आइडेंटिटी में कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं इन संख्याओं को रिवर्स कर सकता हूं, क्योंकि इसको मैं पीछे कर दूं, जैसे मैं बी स्क्वायर को आगे ले आऊं, ये तो प्लस का ही है और ये भी प्लस का है भी यहां पर। ठीक है, और इसको मैं जहां बी स्क्वायर को लेके आया था आगे, फिर वापस इसको भी ले आता हूं और ये क्या हो जाएगा इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी आइडेंटिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या बन गया यहाँ पर ए की वैल्यू सेम है और बी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बन गई a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आपके पास, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है अपना बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, और बी स्क्वायर क्या है माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस ले लिया है हमने। ठीक है, तो b 2 कितना हो गया 4 और a 2 जा कितना हो गया 4, ये मल्टीप्लाई होती है पावर, एक बाहर जब एक अंदर होती है ब्रैकेट के, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये 3 पॉइंट और निकल गए, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। 7th पॉइंट देखिए, ये देखिए a सेम है और b सेम है, आइडेंटिटी क्या लग गई a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी a माइनस बी a प्लस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो 6x स्क्वायर ये हो गया माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि a ये है और b 7 है, तो 6x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 6 चांग 36 और x स्क्वायर, और 7 को भी 2 टाइम गुणा करना है तो 7 7 49, तो यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 8th पॉइंट पे देखिए, इसका जो क्वेश्चन है माइनस a प्लस सी और माइनस a प्लस सी दिया हुआ है।
अब आप एक देखिए, हमारे पास जो आइडेंटिटी है इनमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ए को क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। कैसे? तो हम क्या कर देंगे, सी को पहले आगे ले आएंगे, माइनस ए हो जाएगा, और यहां पर भी सी को आगे ले आएंगे, माइनस ए हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमारे पास है ही, और हमको पता है कि ये क्या हो गया, ए बी, और ये हो गया ए और ये बी, तो ए माइनस बी, और यहां पर भी ए माइनस बी। ए माइनस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है, ये ए है, तो सी का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है सी, और बी की वैल्यू है ए, प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी क्या है हमारे लिए, ए है ना, तो ए का स्क्वायर। सी का स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, माइनस 2 को सी ए से करोगे तो 2ca लिख दो, चाहे ए सी लिख दो, प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये क्या होगा, आंसर हो गया। देखिए 9th पॉइंट देखिए आपका, ए डिजिट यहां पर सेम, यहां पर भी सेम, ये बी और ये बी, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमें पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए प्लस बी की। ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है x बटे 2, और b की वैल्यू है 3y बटे 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब होता है 3y बटे 4 का स्क्वायर। x का स्क्वायर होता है बटे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 2 को x से करोगे 2x, और 2 तिया 6xy बटे 2 चौके 8, प्लस 3y का स्क्वायर कितना होगा 9y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये तो कटेंगे नहीं किसी से, x स्क्वायर बटे 4 आएगा, ये कट जाएंगे किससे, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, xy बच गया, और ये किसी से कटेंगे नहीं क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आते दोनों, तो क्या हो गया, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, सॉरी, तो यहाँ आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप 10th पॉइंट देखोगे आप, 10th पॉइंट क्या है, 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b। यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, ये b भी सेम है दोनों, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी और a माइनस बी, और हमें पता है a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है 7a, और b की वैल्यू है 9b, प्लस b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर। 7a को 2 बार गुणा करना है, 7 7 49 a स्क्वायर, माइनस 7 दूनी 14, और 14 नंबर कितने होते हैं 124 ab, ठीक है, नहीं 126, और प्लस 9b का स्क्वायर कितना होता है 81 बी स्क्वायर। ये आपके क्या हो गए, पूरे पहले क्वेश्चन के पूरे 10 पॉइंट सोल्व हो गए। ठीक है, नंबर 2 देखिए आप, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसरमिका x प्लस ए और x प्लस बी, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इसकी आइडेंटिटी है, का उपयोग कीजिए। अब देखिए यहां पर तो बकायदा हमको बोल रखा है कि आइडेंटिटी उपयोग करना है, ये हमें यूज करनी है, लेकिन एग्जाम में तो आपको बोलेगा नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही आइडेंटिटी लगेगी, ये हमको कैसे वेरीफाई करना है। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं हम, आप यहां पर देख रहे होंगे कि पहली डिजिट सेम आ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो लास्ट वाली सेम है ना, ये नहीं है क्या, नहीं है भाई, पहली वाली सेम है, लेकिन जो लास्ट वाली है वो सेम नहीं है। तो यहां पर आइडेंटिटी हम बताते हैं कैसे, किस प्रकार बन सकती है। तो देखिए यहां पर करने के लिए, यहां पे जो आइडेंटिटी बन रही है आपके, यहां पर पहली डिजिट सेम होती है। जब पहली डिजिट सेम हो तो वहां पर आइडेंटिटी बनती है आपके हमेशा x प्लस ए और x प्लस बी वाली, जब पहली डिजिट सेम हो, लेकिन जो आपकी जो सेकंड वाली डिजिट है दोनों साइड वो अलग अलग हो, तो आइडेंटिटी क्या लगेंगी, x प्लस ए और x प्लस बी इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी। ये यहां पर दिया हुआ है, ये तो आपको दे दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है नहीं दे, तो हम किस प्रकार पहचानेंगे वो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी क्या बन रही है आपके, x प्लस ए और x प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए जो सेम होती है ना पहली डिजिट, वो आपके कहलाती है x, तो x होगा तो वो x ही होगा। बात आती है जो पहली डिजिट सेम है वही x है, ठीक है, और a और b जो अलग अलग होती है ना, जैसे a 3 हो गया और b क्या हो गया आपके पीछे वाली 7 हो गई, जो दोनों अलग अलग है, ये a b कहलाएंगे। ठीक है ना, अब इस आइडेंटिटी में फिट कर देते हैं हम। तो
क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी क्या है 3 प्लस 7, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस ए इंटू बी या इंटू ए, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10, एक्स प्लस 3 सत्ते 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10 को एक्स से करोगे 10x प्लस 21, ये पहला आपका आंसर सोल्व हो गया। इसी प्रकार आप सेकंड में देखिए, यहां पर भी आप देखोगे वही पहली डिजिट सेम, लेकिन जो लास्ट वाली सेम नहीं है यहां पर, तो वही हमारी आइडेंटिटी क्या होगी x प्लस ए और x प्लस बी, ये तब होती है जब पहली डिजिट ही सेम हो। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी यहां पर भी लगेगी x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर x क्या है, x की वैल्यू क्या है 4x, जो सेम होता है वो x की वैल्यू कहलाएगी, और ए बी ये दोनों हो जाएगी 5 और 1, a क्या हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी फिट करते हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना है 4x का स्क्वायर, ये रहा 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 5 प्लस 1, और x की वैल्यू क्या है 4x प्लस a इंटू बी, तो 5 गुणा 1, 4x का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6, जुड़ गए तो, और 6 चौक कितने होते हैं 24x प्लस 5 एकम 5, ये आपके दोनों आंसर निकल गए। ठीक है, अब आप थर्ड पॉइंट देखिए, यहां पर भी पहली डिजिट सेम लेकिन दूसरी अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर भी जो a होगा वो होगा 4x, ठीक है सॉरी x, क्योंकि पहली जो डिजिट सेम होती है उसको हम x बोलते हैं, और क्योंकि आइडेंटिटी क्या लगती है यहाँ पर वही आपके x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमारे देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ है, लेकिन हम a की आइडेंटिटी से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आपको 2-3 और आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हम a की आइडेंटिटी किस प्रकार निकाल सकते हैं, यहाँ पर a और b और देखना है हमें, तो a कितना है 5 और b कितना है 1। अब हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे यहाँ पर वो हम करेंगे x प्लस a और x प्लस b, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने आइडेंटिटी में इनका माइनस नहीं लिया है क्या, मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको वहां पे माइनस ले रखा था, तो यहां पर जब मैं माइनस नहीं ले रहा आइडेंटिटी में, तो ए के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और बी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। यदि सपोज करो आप आइडेंटिटी में माइनस ले लोगे तो फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर गलत हो सकता है फिर वहां पे। यहां पर मैं क्या ले रहा हूं प्लस ले रहा हूं आइडेंटिटी, क्योंकि मैं ए की आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर रहा हूं सारे, तो इसलिए क्या करा है मैंने, जो माइनस था उसके साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कितना है 4x का स्क्वायर प्लस ए कितना है -5 प्लस b कितना है -1, यही है, और x की वैल्यू कितनी है 4x प्लस a इंटू बी -5 इंटू -1, 4x का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर प्लस -5 प्लस -4x प्लस, देखो माइनस से माइनस कट गया, गुणा में कट जाते हैं मल्टीप्लाई में, 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया, माइनस तो बचा ही नहीं, 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6, किसका माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, 4x प्लस 5, 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24x प्लस 5, आपका यहाँ आंसर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट इसी प्रकार, जो आपके फोर्थ पॉइंट है वो है 4x प्लस 5 और 4x माइनस 1। अब यहां पर भी पहली डिजिट सेम लेकिन दूसरी अलग अलग, तो वही हमको पता है कि एक x पहली जब डिजिट सेम होती है उसको बोलते हैं हम x, और जो अलग अलग होती है उनको बोलते हैं a b, तो 5 और 1। ठीक है, आइडेंटिटी में ये यूज करूंगा प्लस वाली, तो जिसके साथ माइनस वहां लगा देंगे हम। ठीक है, और हमको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस a और x प्लस b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। देखो आगे, तो एक्स स्क्वायर कितना है 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है 5 प्लस b की वैल्यू है -1, x की वैल्यू क्या है 4x प्लस a इंटू बी, तो 5 गुणा -1, 4x का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 4x प्लस 5 एकम 5। अब देखो माइनस तो कटेगा नहीं क्योंकि ये की माइनस है, माइनस लग जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया तो 4x प्लस -5,
16x² प्लस 4 चौके 16x प्लस माइनस -5। ये आपके दो आंसर आसानी से सोल्व हो गए। ठीक है, करते हैं पांचवें पॉइंट की। आपके यहां पर भी पहली पहली डिजिट से, लेकिन अंतिम जो पॉइंट है वो दोनों अलग अलग है। तो हमारे जो ए की x की वैल्यू सॉरी सेम होती है, जो x की वैल्यू 2x हो गई और a क्या हो गया 5y और b हो गया 3y। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बनेगी, जब पहली पहली डिजिट सेम होती है तो x प्लस ए और x प्लस बी इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होगी। तो एक्स स्क्वायर कितना है 2x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5y प्लस 3y। x की वैल्यू क्या है 2x प्लस a इंटू बी, तो a कितना है 5y इंटू 3y। 2x का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8y, दोनों सेम है क्योंकि y की डिजिट जुड़ गई। 2x प्लस 5 दिया 15 और y को y से गुणा करोगे y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x और y प्लस 15y स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया फिफ्थ पॉइंट का। अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या है, जो सिक्स पॉइंट है वह आपके है 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5। यहां पर भी आप देख रहे हो कि पहली पहली डिजिट सेम है लेकिन अंतिम डिजिट अलग अलग है, तो वही आइडेंटिटी x तो क्या होगा जो सेम होता है वो x हो जाएगा और a हो गया 9 और b हो गया आपके 5। आइडेंटिटी क्या लगेगी यहां पर, आइडेंटिटी लगेगी हमें पता है x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि जब डिजिट सेम पहली पहली होती है x प्लस a और x प्लस बी इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a प्लस बी क्या है 9 प्लस 5, x की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो 9 गुणा 5। 2a एक पावर अंदर एक पावर बाहर ब्रैकेट के गुणा होगी, 2 दूनी 4 9 और 4 कितने हो गए 14, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 9 पंजे 45, तो 2a स्क्वायर प्लस 14 दोनों कितने होते हैं 28, a स्क्वायर प्लस 45, यह आपका आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, ये 6 पॉइंट सोल्व हो गया। अब देखिए थोड़ा 7 पॉइंट भी हम यहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट देखिए आप, आपके जो 7 पॉइंट है वो 7 पॉइंट दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड माइनस 4 और एक्स वाई जेड माइनस 2, ये है आपके। यहां पर भी पहला पहला सेम है लेकिन अंतिम दोनों अलग अलग है। तो आइडेंटिटी क्या होगी, पहले तो जो सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम एक्स वाई जेड। ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने पहले बोला था आइडेंटिटी हम प्लस वाली ले रहे हैं तो जो माइनस दिया हुआ है वो लगाना पड़ेगा हमें, और बी की वैल्यू क्या होगी -2। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पर, वही हमने बनाई थी अभी बताई थी आपको कि x प्लस ए और x प्लस बी क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आप बार बार रिपीट करोगे ना आइडेंटिटी को वैसे याद हो जाएंगे, कोई हार्ड चीज नहीं है ऐसा। तो एक्स स्क्वायर क्या है एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या हो गया -4 प्लस -2 और x की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड प्लस a इंटू बी, तो a कितना है -4 गुना -2। तो अब देखो x के स्क्वायर भी लगेगा, y पे भी स्क्वायर लगेगा, z पे भी स्क्वायर लगेगा, प्लस -4 प्लस -2। यहाँ क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड प्लस माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी कितने होते हैं 8, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, दोनों संख्या माइनस की इसलिए आंसर माइनस में। फिर क्या होगा एक्स वाई जेड प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x वाई को गुणा करोगे तो 6x वाई जेड आएगा, 6x वाई जेड से प्लस 8। ये आपके पूरे पॉइंट सोल्व हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। ये बार थोड़ी सी यहाँ गलती हुई है क्योंकि देखो 2 ये तो कर दिया अपन ने, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है वो तो हमने लिखा ही नहीं, 4 होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 3, सरल समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। हमें वर्गों को ज्ञात करना है और जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो आपके b-7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 ही चीज है यानी कि 2 डिजिट दी हुई है, तो हम क्या लगा देंगे a माइनस बी, यानी पहली a हो जाएगा और दूसरा b हो जाएगा का स्क्वायर। और आपको इसकी आइडेंटिटी लिखवाई मैंने, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है बी और ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू क्या है 7 है का स्क्वायर, सॉरी 7, और बी का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है 7 है। तो बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है 2 सत्ते कितना होते हैं 14b, और 7 को 7 से गुणा करोगे 7 7 49, यह आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखिए आप, xy प्लस 3z का स्क्वायर। यहां पर भी 2 डिजिट है, तो पहला a हो जाएगा और दूसरा b प्लस है तो प्लस और स्क्वायर, और जो यहां पर आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा xy का स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 2 का 2 रहेगा, a की वैल्यू क्या है xy और b की वैल्यू क्या है 3z प्लस b का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर। आगे xy का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुणा करोगे 6 x y और z प्लस 3z का स्क्वायर क्या होता है 3z, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9 z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब आपके थर्ड पॉइंट देखिए 6x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 ही डिजिट है, तो पहला a और दूसरा b माइनस है का स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर 6x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर और b की वैल्यू है 5y प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया 5y के साथ, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी में माइनस ले लिया। ठीक है, जब आइडेंटिटी में माइनस ले लोगे ना फिर आपको लेना पड़ता है, जैसे हमने x प्लस ए और x प्लस बी के लिए किया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, x 2 दूनी 4, 2 छक्की 12 और 12 पंजे 60, x स्क्वायर y प्लस 5y का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि 50 25 और y स्क्वायर। ये 3 पॉइंट आपके सोल्व हो गए। देखिए फोर्थ पॉइंट, आप जो आपके फोर्थ पॉइंट है वो वही 2 डिजिट है आपके, तो एक a हो जाएगा दूसरा b हो जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखी हुई आइडेंटिटी आपके पास। ठीक है, तो a क्या है 2/3m का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है 2/3m और b की वैल्यू है 3/2n प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2n का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, m का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 3m, तो सॉरी सब गुना होंगे ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बटे 3 दूनी 6, क्योंकि इसके नीचे एक मान लो आप, तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6 mn प्लस 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 n स्क्वायर। ये तो कटेगा नहीं आपके, ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार mn, और ये भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट सॉरी 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर, वही 2 डिजिट, एक माइनस में और एक प्लस में का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 0.4p का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 0.4p और b का है 0.5q प्लस b का स्क्वायर मतलब होता है 0.5q का स्क्वायर। तो देखो पॉइंट के बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करो पहले। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, p स्क्वायर 0.4 को 0.4 से करोगे 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट लग गया। माइनस 2 चौके 8, 8 पंजो 40, एक संख्या बाद पॉइंट इसमें, एक संख्या बाद इसमें, तो 2 संख्या बाद पॉइंट, और p और q प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा इसमें भी, और q स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब करते हैं अपन 6 पॉइंट। जो 6 पॉइंट दिया हुआ है वो है आपके 2xy प्लस 5y का स्क्वायर, और जो यहाँ पर आइडेंटिटी है वो a प्लस बी का स्क्वायर है, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर मतलब होता है 2xy का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या होती है 2xy और b की वैल्यू होती है 5y प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। 2 दूनी कितना होता है 4, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 x और y स्क्वायर।
प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, कुछ हो गया, सोल्व होंगे नहीं इसमें आगे, तो यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ये फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट वही आपके सरल करना है हमें। आप देख रहे होंगे कि वही 2 डिजिट है आपके, तो पहली हो जाएगी a माइनस बी, पहली a और दूसरी b, बीच में माइनस माइनस लगा देगा स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखी हुई है आपके। ठीक है, तो a क्या है आपके, a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है b स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर, a 2 दूनी 4, 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 आइडेंटिटी लग रही है, एक बार है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक बार लग रहा है आपके a माइनस बी का स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम कैसे करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो आप एक काम करिए, इसको पूरी को ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस से माइनस लगा दीजिए, क्योंकि नहीं फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस प्रकार ब्रैकेट में हमने पूरी इस डिजिट को पूरा ब्रैकेट में रख लिया। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ क्या आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5। ठीक है, और b का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजो 20x प्लस 50 25 माइनस 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजो 20x प्लस 50 25, 4x स्क्वायर, यहाँ तो कोई सिंबल है नहीं आगे, ब्रैकेट खुल जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए जब बाहर माइनस का सिंबल होता है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल होते हैं प्लस माइनस के वो चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, लेकिन प्लस होता है ना तब कोई चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस क्या कर देगा, सबों को चेंज कर देगा, तो ये प्लस माइनस में कर देगा, माइनस प्लस में कर देगा और प्लस को माइनस में कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसे कर लो चाहे। अब देखो प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, जब 2 डिजिट सेम हो और एक प्लस और एक माइनस में होती है कट जाती है। यहाँ पर भी 25 प्लस का और 25 माइनस का ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के सिंबल सेम है। तो 20 और 20 कितना हो गया 40x और वो भी प्लस का, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसका हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, और आपके थर्ड पॉइंट है जिसमें देखिए 2 आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर कितनी आइडेंटिटी 2, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस पहले तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सारी आइडेंटिटी लिखी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए इसमें क्या लगेगा, ब्रैकेट बना लेते हैं पहले क्योंकि 2 अलग अलग है। ब्रैकेट a स्क्वायर क्या है 7m का स्क्वायर माइनस 2, इसकी आइडेंटिटी ये वाली है, और a की वैल्यू क्या है 7m और b की वैल्यू है 8n प्लस b का स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर प्लस है बार ब्रैकेट, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी ये वाली है, तो a स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 7m और b की वैल्यू है 8n प्लस b की स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर। 7n का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49 m स्क्वायर माइनस 2 7 14 और 14 अट्ठे कितने होते हैं 112 m और n, 8 का स्क्वायर 8 8 64 n स्क्वायर प्लस 7 7 कितने होते हैं 49 m स्क्वायर प्लस 2 7 14 और 14 अट्ठे कितने होते हैं 112 mn प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 n स्क्वायर। बाहर कोई सिंबल नहीं है, खुल जाएगा डायरेक्ट 49 m स्क्वायर माइनस 112 mn प्लस का 64 n स्क्वायर। यहाँ प्लस का दिया हुआ है, मैंने बोला था जब प्लस का होता है तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, सेम आ जाएंगे, प्लस 49 m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस का 64 n स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 112 और यहाँ पर भी 112, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा सेम mn है, 49 m स्क्वायर और 49 स्क्वायर ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 49 और 49 कितने होता है 98 m स्क्वायर,
और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये भी जुड़ जाएंगे। 64 और 64 कितने होते हैं, 128 एन स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया थर्ड पॉइंट का। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, आपके जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है कि 4m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके एक। अब इसमें देखिए यहां पर a की आइडेंटिटी है, कैसे, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब सेम आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर मतलब 4, पहले इसकी सोल्व करते हैं, पहले वाली आइडेंटिटी इसकी। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 4m और b की वैल्यू है हमें 5n, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5n का स्क्वायर। यह आपका पहला बॉक्स क्लियर हुआ। अब सेकंड पे आइए, प्लस वही इसकी भी सेम आइडेंटिटी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 5m और b की वैल्यू है 4n, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर। 4 चौके कितना होते हैं 16m स्क्वायर प्लस 2 चौके 8, 8 पंजे 40mn प्लस 5 का स्क्वायर 25n स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10, 10 चौके 40mn प्लस 4 चौके 16n स्क्वायर। ठीक है, यहां सोल्व कर देता हूं थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो यहां तो कोई सिंबल है नहीं, ये तो सेम खुलेगा इसे, 16m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस का 25n स्क्वायर। बाहर प्लस का है, अंदर के सिंबल चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का प्लस, सब प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। पहली बात तो सब प्लस की है, तो 25m स्क्वायर प्लस का 25 प्लस 40mn और प्लस 16n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर की कोई डिजिट है क्या, 16m स्क्वायर बिल्कुल दी हुई है, 25m स्क्वायर। mn की कोई डिजिट है क्या, 40mn बिल्कुल 40mn। और n स्क्वायर की कोई डिजिट है क्या, 25n स्क्वायर, और ये दिया हुआ है आपको 16n स्क्वायर। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, क्योंकि ये m स्क्वायर की है, ये mn की है और ये n स्क्वायर की है। तो 16 प्लस 25 कितने होते हैं 41m स्क्वायर प्लस 40 प्लस 40 80mn प्लस 25 गुण प्लस 16 कितने होते हैं 41n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ पॉइंट इसका। यहां पर आप देखोगे तो दो आइडेंटिटी बन रही है, सॉरी एक ही है, यहां पर भी सेम, a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर, एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी में करना है हमें। तो a स्क्वायर कितना हो गया 2 पॉइंट, पहले के लिए 2.5 p का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 2.5 p और b की वैल्यू है 1.5 q प्लस b का स्क्वायर मतलब 1.5 q का स्क्वायर। ठीक है, ये a होता है, ये b होता है, इसमें फिट करना है बस। यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे, a स्क्वायर मतलब 1.5 p का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, 2 a की वैल्यू क्या है 1.5 p और q की वैल्यू है, b की वैल्यू है 2.5 q प्लस b का स्क्वायर मतलब हो गया 2.5 q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 गुणा 25 करो कितना आएगा 625। कैसे, 2.5 p गुणा 2.5 p, तो 25 गुणा 25 625, एक संख्या बाद पॉइंट इसमें, एक संख्या बाद इसमें, तो 2 संख्या बाद पॉइंट, और p को p से गुणा करोगे क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 25 दूने 50। ठीक है, और 50 15 15 पापी 75 750। ठीक है, और एक संख्या बाद पॉइंट इसमें, एक संख्या बाद इसमें, 2 संख्या बाद पॉइंट p और q प्लस 15 गुणा 15 कितना होता है 225, वही 2 संख्या बाद पॉइंट इसमें q स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा देंगे। 1.5 p को 1.5 से गुणा करोगे तो 15 15 कितना होता है 225, 2 संख्या बाद पॉइंट और p स्क्वायर माइनस 15 दूना 30 और 30 गुणा 25 करोगे कितना आएगा आपके पास 750 750, 2 संख्या बाद पॉइंट 1 और 1 और p q प्लस 25 गुणा 25 625, 2 संख्या बाद पॉइंट q स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, सेम खुलेगा ये तो, पी स्क्वायर माइनस 7.50 पी क्यू प्लस का 2.25 क्यू स्क्वायर। यहाँ माइनस है
अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है माइनस में, माइनस है प्लस में, और प्लस है माइनस में। 6.25 पी स्क्वायर, और यहां पर देखोगे आप और कोई एक है पी स्क्वायर की, बिल्कुल है, इनको एक साथ रखिए। 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस 7.50 पी क्यू। इसकी कोई डिजिट है क्या? बिल्कुल है, यहाँ रहे 7.50 पी क्यू, क्योंकि पी क्यू की सेम रखेंगे हम। इसी प्रकार प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की डिजिट आपके पास दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और ये दोनों सेम। तो अब हम कैसे करेंगे इसको? ये तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6.25 में से 2.25 के तो 4.00 आएगा, पॉइंट के बाद 00 को वैल्यू होती नहीं है, पी स्क्वायर माइनस प्लस, दोनों संख्या सेम कट गई, और प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। 6.25 में से 2.25 गया तो बचेगा 4.00, और पॉइंट के बाद 00 की वैल्यू होती नहीं है, तो क्या आ गया 4 क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे जो 7 पॉइंट आपकी जो दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 6 पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू ए बी और बी की वैल्यू हो गई बी सी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। ये साइड में इसको डाल दो ऐसे 2ab स्क्वायर सी, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी कितनी बार हो गया, 2 बार का स्क्वायर, और सी प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये दोनों संख्या सेम है, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके 5th और 6th पॉइंट निकल गए। अब 4th पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे जो दिया हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें पता है इसका आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी की स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू एम स्क्वायर और b की वैल्यू है एन स्क्वायर एम, प्लस b का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एम का स्क्वायर, प्लस ये सेम लिख रहा है इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एम 2 दूनी क्या हो गया 4 माइनस 2, एम कितनी बार हो गया 2 और 1 3, और एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, प्लस एन 2 दूनी 4 और एम स्क्वायर, प्लस 2 एम क्यू एन स्क्वायर। यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है, कट जाएंगे, तो m4 प्लस n4 और m स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 9.5 के 4th क्वेश्चन तो निकाले, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है आपके वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।